आप सभी को जोहार। आप देख रहे हैं जोहार स्टडी पॉइंट विद प्रशांत। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका से संबंधित हम लोग आज महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है इस प्रकार: हम भारत के लोग शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी जनता की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी न्यायपालिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जनता की सर्वोच्चता। इसमें मुख्य बिंदु है हम भारत के लोग का अर्थ है भारत की संपूर्ण शक्ति और सत्ता जनता में निहित है। संविधान को भारत की जनता ने स्वयं बनाया और अपनाया है, यानी भारत के संविधान को बनाने वाले हम ही है यानी भारत के लोग हैं, और इसको अपनाने वाले भी हम ही यानी भारत के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5, यानी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोक कल्याण। भारतीय संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याणकारी शब्द नहीं है। इसमें मुख्य बिंदु है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न जैसे शब्द है, परंतु लोक कल्याणकारी शब्द नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के राज्यों के नीति निषेध तत्व यानी भाग 4 में निहित है, लेकिन यह मूल प्रस्तावना या संशोधित प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। इसमें मुख्य बिंदु है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। इसमें मुख्य बिंदु दोनों देखेंगे, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया यानी अंगीकृत किया गया। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, यानी संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। शेष यानी पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित यानी स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, यानी संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इसमें मुख्य बिंदु हम लोग देखेंगे, संविधान सभा में पंडित
नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था तथा संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार यानी पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 बार, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अब तक एक ही बार संशोधन किया गया है 1976। इसके लिए संविधान का 42वां संशोधन करना पड़ा था। इसमें मुख्य बिंदु है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। यह संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष और अखंडता। यानी भारतीय संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है और 1976 में 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष और अखंडता। ये मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका, यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से प्रेरित है। ऐसे मुख्य बिंदु है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। प्रस्तावना की भाषा और शैली ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि संविधान का जो प्रस्तावना है उसकी भाषा और शैली कहाँ से लिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है अतः संसद इसमें संशोधन कर सकती है? ऑप्शन ए बेरुवाड़ी वाद, ऑप्शन बी केशवानंद भारती वाद, ऑप्शन सी गोलकनाथ वाद, ऑप्शन डी मिनिमा मीन्स वाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती वाद 1973। इसमें मुख्य बिंदु हम लोग देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक वाद में यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो इससे पहले तक जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसका एक अंग है और उसके नाते संसद इसमें संशोधन कर सकती है। इसी निर्णय में न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत भी दिया था। तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो किस निर्णय में दिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसके तहत संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। यानी संसद जो है वो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है और संविधान के किसी भी हिस्से में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचा सकता। यानी संसद संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभु शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आंतरिक मामलों में बाहरी दखल, ऑप्शन सी एक मजबूत राष्ट्र, ऑप्शन डी राष्ट्रपति नियुक्त करने की शक्ति। तो संप्रभु का जो अर्थ है उसका
सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता। इसमें मुख्य बिंदु है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभु शब्द सही अर्थ बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र है जो किसी भी बाहरी शक्ति या अन्य देश के अधीन नहीं है और अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यानी भारत के लोग यानी भारत सरकार अपना निर्णय स्वयं लेगा, कोई बाहरी हस्तक्षेप इसमें मना ही है। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी, ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी। तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठाकुरदास भार्गव। इसमें मुख्य बिंदु हम लोग देखेंगे, संविधान सभा के सदस्य ठाकुरदास भार्गव जो था उसने संविधान की प्रस्तावना के महत्वों को रेखांकित करते हुए न केवल इसे संविधान की आत्मा कहा है बल्कि इसे संविधान का सबसे अनमोल भाग यानी कुंजी भी और आभूषण भी इसको बताया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि 1973 में केशवानंद भारती में कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, परंतु यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। ऑप्शन ए, बेरुवाड़ी मामला, ऑप्शन बी, मीनबा मिल्स मामला, ऑप्शन सी, गोलोकनाथ मामला, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरुवाड़ी मामला। इसमें मुख्य बिंदु देखेंगे 1960 में बेरुवाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो 1973 से पहले सर्वोच्च न्यायालय का जो घोषणा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संविधान में संशोधन करने की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन करने की शक्ति भी शामिल नहीं था। परंतु 1973 में केशवानंद भारती मामले में यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है।